हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था ऑलरेडी, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 12 इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 हम आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले का जो लेक्चर नंबर 2 था, क्योंकि चैप्टर जो है वन वेरिएबल्स का इक्वेशंस हमें सॉल्व करना था एंड बेसिकली बहुत सारे इक्वेशंस हमने सॉल्व किए थे। कुछ प्रैक्टिस सेट भी कल के दिन हमने सॉल्व किया, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने सॉल्व किया था। एंड आपको क्विक एक छोटा सा एग्जांपल रिवाइज कराता हूं ताकि आपको याद आ जाए कि वो किस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज कोई भी इक्वेशन हो सकता है, x हो सकता है, x + 2x इज इक्वल टू, समझ लो आपको दिया हुआ है 6, ठीक है ना। तो इसको आपको सॉल्व करना होता है। तो आप क्या करते हैं, देखो टॉपिक का नाम इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, x होता है या फिर y होता है, दोनों नहीं हो सकते। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तो आपको दो इक्वेशंस वाले देखने मिलेंगे, ठीक है ना। एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है। ऐसे ही सेम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करके एक चैप्टर है 10th में। तो ये सब चीज आप सीखोगे, लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये ऑलरेडी मैंने सिखाया। फिर भी आपको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो देख रहे हैं उन लोग को उनके लिए बता रहा हूं यहां पे कि x है, x + 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 6 हो गया। x का वैल्यू हमें निकालना होता है, यानी कि जो भी वेरिएबल्स दिया होता है उसका वैल्यू हमें निकालना होता है। तो x कितना हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 6, यहां पे है 3 नीचे आ जाएगा। तो क्यों नीचे आएगा, क्योंकि ये 3 के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई है। अब मुझे 6 के पास उसको लेके आना है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है जब भी वो इक्वल के दूसरे साइड जाता है। तो ये 3 इक्वल के ये साइड जा रहा है, यानी कि देखो इक्वल है, इसके 6 के पास जाएगा तो वो 3 नीचे आ जाएगा। तो 6 डिवाइड बाई 3, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना। 6/3 कितना होता है, 2 होता है ना। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो इसी प्रकार हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन मेथड था जो हमने देखा था दोस्तों, वो क्या है, आपका मैथमेटिकल इक्वेशन का मेथड है। डायरेक्टली आपको कुछ इक्वेशंस देके रखा रहेगा, क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि चलो फाइंड करो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, या फिर सॉल्व द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसा आपको डायरेक्टली पूछा रहेगा। लेकिन आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये टॉपिक का नाम है वर्ड प्रॉब्लम्स। बचपन में आपने बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, आई गेस 6th में, 5th में, ठीक है ना। आपको कुछ भी स्टेटमेंट लिख के रखा रहता है, एक आम का दाम इतना है तो 2 आम का दाम कितना होगा, ऐसे ही टाइप के कुछ क्वेश्चंस यहां पे पूछते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये वर्ड्स में लिखे होते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस ऐसे वर्ड में लिखे होते हैं उसको हमें समझना होता है, और वो वर्ड को इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है। फिर उसको सॉल्व करना होता है और उसका वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, बेसिक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं। लेट सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछा है यहां पे कि मेरे पास एक मैंगो है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक मैंगो है। एंड साथ ही में उसने क्या किया, जो भी आदमी होगा, एक मैंगो खरीदा, उसको मैंगो पसंद आया, तो उसने वापस से क्या खरीदा, 3 मैंगो और खरीद लिया, ठीक है। उसने क्या कर दिया, 3 मैंगो और खरीद लिया। एक आदमी था, उसने एक मैंगो सबसे पहले खरीदा, उसने उसको टेस्ट किया, उसको पसंद आया, तो समझ लो उसने 3 मैंगो और खरीद लिया, और उसको वो मैंगो का टोटल पैसा देना पड़ा, मतलब जितने भी मैंगो उसने लिए उसको टोटल पैसा देना पड़ा, समझ लो उसको देना पड़ा 40 रुपीज, ठीक है। वो उसने जो मैंगो खरीदा उसने 40 रुपीज। तो हम लोग को क्वेश्चन कैसा पूछेगा, देखो इंग्लिश में कैसा पूछेगा, ये पूरा वर्ड्स में इंग्लिश में लिखा रहता है। कैसे पूछेगा, लेट्स सपोज इफ ए मैन परचेस 1 मैंगो एंड आफ्टर टेस्टिंग इट he purchased another 3 mango, ठीक है ना। he purchased another 3 mango and after purchasing total mango he gives 40 rupees to the शॉपकीपर, ठीक है ना। जो भी शॉपकीपर था उसको 40 रुपीज उसने दे दिया। तो हमें क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, यानी एक मैंगो का दाम निकाल के दिखाओ। 1 मैंगो का कॉस्ट कितना होगा, ये आपको निकालना है। ये मैं आपको ये अपने मन से एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको मैं पहले कंसेप्ट क्लियर कराऊं, ठीक है ना। एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो रियल लाइफ एग्जांपल सिलेबस में जो है वो हम लोग आपके लिए सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो एक मैंगो का कॉस्ट समझ लो जो भी था, उसने एक मैंगो खरीदा, फिर 3 मैंगो और खरीदा, उसने 40 रुपए टोटल दिया। हमें पूछा है एक मैंगो का दाम कितना होगा, निकालो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मानेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, जो भी एक मैंगो होगा उसका कॉस्ट मैंने मान लिया x रुपीस। क्या मान लिया दोस्तों, कि वो जो एक मैंगो उसने खरीदा, एक आम को उसने खरीदा, उसका दाम होगा x रुपया। तो उसने सबसे पहले कितना खरीदा, एक खरीदा, यानी कि x खरीदा, एक मैंगो खरीदा ना, यानी कि x खरीदा। बाद में उसने कितना खरीदा, 3 मैंगो खरीदा, यानी कि 3x खरीदा। पहले उसने x खरीदा, बाद में वापस से 3x खरीदा, तो टोटल करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और उसने बदले में कितना पैसा दिया, 40 रुपया दिया, ठीक है। अब मुझे दाम निकालना है x का, यानी कि एक मैंगो का दाम कितना है वो निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, आगे ना वर्ड प्रॉब्लम जो दिया था हमने इसको इक्वेशन बना लिया। देखो इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन। ऐसा आपको डायरेक्टली दिया रहता था तो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन था, लेकिन अगर वर्ड्स में लिख के दिया रहेगा, परचेस मैन, मैंगो, ऐसा वर्ड्स में लंबा चौड़ा इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो वो रहेगा आपका वर्ड प्रॉब्लम।
बस फर्क इतना है, वो वर्ड प्रॉब्लम को आपको समझना है, उसका वैल्यू मतलब समझना है, और वो मतलब समझ के आपको ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिख देना है, और फिर इसको सॉल्व करके आपका वैल्यू आएगा जो वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 हो गया, x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4, यानी कि x इज इक्वल टू 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 10, यानी कि x क्या है हमारा, मैंगो है, तो एक मैंगो का जो दाम आ गया आपको, एक मैंगो का जो कीमत है वो कितना है, 10 रुपया है। कितना सिंपल से आपने निकाल लिया। ऐसे आप रियल लाइफ में भी करते हो अपने, ठीक है। तो वही ये चैप्टर जो है, आप बोलते हो ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैथ्स कहां काम आता है, तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमें काम नहीं आती। ऑब्वियसली रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टडी। जो हम पढ़ाई करते हैं जरूरी नहीं है कि वो चीज हमारे रियल लाइफ में यूज होती है, और नॉर्मली मे भी आप कुछ पता ही है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज हमने पढ़ी है, मेनली 60 to 70% हमारे रियल लाइफ में यूज नहीं होता है, लेकिन वो पढ़ाई हमें करना पड़ता है ताकि हम लोग का इंटेलिजेंस बढ़े, और इंटेलिजेंस बढ़ेगा तभी तो हम लोग नौकरी या फिर कोई भी चीजें कर पाएंगे। तो इसीलिए पढ़ाई करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है, आपका इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। तो सेम यहां पर भी चीजें वही है कि आपको पूछा गया था कि रियल लाइफ में अगर ऐसा कुछ केसेस होता है, आपने एक मैंगो खरीदा, वापस से 3 मैंगो और खरीदा, और आपने 40 रुपया दिया, या फिर दुकानदार आपसे 40 रुपया मांग रहा है, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, यार मैंने 4 मैंगो खरीद लिया, 40 रुपया मांग रहा है, यानी कि एक मैंगो का दाम कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। करेक्ट है, निकाल लिया आपने। क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसे टाइप के एग्जांपल्स अगर आपको रियल लाइफ में आएंगे तो आप जरूर से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं कराना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है, और रियल लाइफ का एग्जांपल है ये, ठीक है। तो ये भी करा के एंड फिर आपको मैं क्या करूंगा, आज का लेक्चर को स्टॉप करूंगा, क्योंकि बेसिक सा लेक्चर में बनाना चाह रहा था, कंसेप्ट वाला लेक्चर है, ठीक है। और फिर एक और जब लेक्चर लूंगा तो उसमें आखिरी प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो वो भी खत्म करा देंगे एंड हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग बहुत करीब पहुंच गए हमारे सिलेबस के कंप्लीट होने में, ऑलमोस्ट 12 चैप्टर भी खत्म होने आया, ठीक है। और 2-3 चैप्टर्स बचे हुए, उसको भी फटाफट से कंप्लीट करके हमारा सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की। एक क्वेश्चन यहां पे लेता हूं सिलेबस से आपके, ठीक है। समझ लो, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक जोसेफ नाम का आदमी है, जोसेफ वेट इज 2 times द वेट ऑफ यंगर ब्रदर, ठीक है। उसका जो यंगर ब्रदर था, जोसेफ का जो वेट है, जोसेफ का जो वेट है क्या है, 2 times है, ठीक है ना, 2 गुना है, 2 times वेट ऑफ यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर जो भी था उससे कितना है, 2 टाइम है यंगर ब्रदर, ठीक है ना। यंगर ब्रदर से जोसेफ का जो एज है, सॉरी वेट है, वेट जोसेफ का वेट, ठीक है, जोसेफ वेट इज 2 टाइम वेट ऑफ द यंगर ब्रदर, ठीक है। इतना एक कंडीशन दिया हुआ है। तो हमें पूछा है फाइंड द वेट, हमें क्या पूछा है, फाइंड द जोसेफ वेट, जोसेफ का वेट निकालना है मुझे। क्या निकालना है, जोसेफ का वेट जो है मुझे निकालना है, ये हो गया। और कंडीशन ये बोला है कि अगर उन दोनों का जो वेट है उनको अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आता है, 63 kg आता है, ठीक है ना। टोटल सम ऑफ देयर वेट, यानी कि दोनों का अगर वेट को मैं प्लस करूंगा, यानी सम मतलब क्या होता है, प्लस करूंगा तो कितना आता है, 63 आता है, ऐसा हमें बोल के रखा है, 63 kg आता है। इसको हमें सॉल्व करके आपके लिए दिखाना है, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि मैं इसको सॉल्व तो करूंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ कंसीडरेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि जो जोसेफ का ब्रदर रहेगा, अभी इसमें क्या बोला है, कंडीशन क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोगों को, देखो ये पूरा स्टेटमेंट ऐसा लिख के रखा था, आपके बुक में देखोगे तो पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट जो है लिख के रखा रहेगा, पूरा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा एक पूरा का पूरा वर्डिंग्स में लिख के रखा रहेगा, और उसको आपको डिकोड करना है, समझना है। तो क्या बोला रहेगा कि जोसेफ का जो वेट है वो 2 गुना है वेट ऑफ द यंगर ब्रदर, तो 2 गुना है यंगर ब्रदर के वेट से, तो हमें यंगर ब्रदर का वेट तो पता होना चाहिए, तो पता नहीं है, तो मैं मान लूंगा लेट द वेट ऑफ यंगर ब्रदर, जो उसका यंगर ब्रदर है, यंगर ब्रदर उसका जो वेट है मैंने मान लिया क्या है, x kg मान लिया मैंने, ठीक है। तो जब यंगर ब्रदर का जो वेट था वो x हो जाएगा, तो जोसेफ का कितना हो जाएगा, जोसेफ का जो वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें ऑलरेडी बोल के रखा है क्वेश्चन में कि उसका वेट क्या है, 2 गुना है, 2 टाइम मतलब 2 गुना, यानी कि अगर उसका x है तो जोसेफ का वेट कितना हो जाएगा, 2x। समझ में आ रहा है दोस्तों, ये मैं बना रहा हूं, क्वेश्चन को बना रहा हूं आपके लिए, अभी क्वेश्चन दिया हुआ था, अब उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन में बनाएंगे, फिर ही तो उसको सॉल्व कर पाएंगे, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो यंगर ब्रदर का जो एज था, वेट था, वो x था, तो जोसेफ का कितना हो गया, 2 गुना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब यहां पे एक और कंडीशन बोला है कि उनका अगर मैं सम करूंगा, उनके जो वेट है ना उनको अगर प्लस करूंगा तो 63 आएगा, तो दोनों का प्लस करता हूं। जोसेफ का वेट कितना है, 2x है, उसके भाई का वेट कितना है, x है, ये दोनों को प्लस करके कितना वेट आता है, 63 kg आता है। बन गया हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन। निकालना क्या है, जोसेफ का वेट, तो जोसेफ का वेट कैसे निकालोगे, 2x करके, लेकिन उसके पहले x भी तो पता होना चाहिए मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से आपको सॉल्व करने पे x का वैल्यू मिल जाएगा, 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 63 जब हो गया तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, x का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हो, तो x इज इक्वल टू 63/3,
समझ में आ रहा है दोस्तों? कुछ नहीं किया इसमें। ऑलरेडी क्वेश्चंस में क्या बोला था आप समझो, वापस से मैं आपको बता रहा हूं समझने के लिए। क्वेश्चन में ये बोला था कि जोसेफ एज इज 2 टाइम्स हिट्स यंगर ब्रदर एज। तो यंगर ब्रदर एज मुझे पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि लेट द वेट ऑफ यंगर ब्रदर इज x kg, मैंने मान लिया। अब उसमें एक और चीज बोला है कि अगर उसका 2 गुना वेट था जोसेफ का उसके यंगर ब्रदर से, तो यंगर ब्रदर का x हो जाएगा, तो जोसेफ का कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया, ठीक है। और उसमें एक चीज बोला है कि जब हम दोनों का वेट को प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो उसका कितना आ रहा है? 63 kg आ रहा है, 63 kg आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये दोनों भाइयों का वेट को प्लस करके लिख दिया कि एक भाई का 2x है, दूसरे भाई का x है, ये दोनों को प्लस करके 63 आता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस x हो गया 3x, 3x इज इक्वल टू 63 लिख दिया। x का वैल्यू 63/3 हो जाएगा। तो 3 के टेबल में 63 कितने बार में आता है, कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो यहां पे 3 1 3 हो जाएगा, और ये 6 को 2 से काट दूंगा, 3 2 6, और ये 3 1 3, यानी कि 21 आपका आंसर आ रहा है। यानी कि x का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 21। कैसे आया 21? 63 को 3 से डिवाइड किया। आपको नहीं आता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। क्या 63 है यहां पे, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 2 6 हो गया, इधर 0 बचेगा, ये 3 आ गया, 3 1 3 आ गया, ये 0 हो गया, यानी कि 21 आया। तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो जिनको नहीं आता होगा, लेकिन मुझे लगता है आप लोग बहुत स्मार्ट हो, तो जैसा मैं आपको सिखाता हूं ये आप लोग को बहुत ही इजीली समझ में आता भी होगा। तो कोई टेंशन वाली या फिर घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? यहां पे x इज इक्वल टू 21 आ गया। अब यहां पे टेंशन खत्म होता है हमारा, ठीक है। अब लेकिन हमारा फाइनल आंसर आया है क्या दोस्तों? x इज इक्वल टू 21 आ गया, मतलब फाइनल आंसर आ गया कि नहीं? क्योंकि हमें x निकालने नहीं बोला है, हमने x क्या माना है? हमने माना है कि यंगर ब्रदर का एज है x। तो ये किसका आ गया? यंगर ब्रदर का आ गया। तो यंगर ब्रदर वेट जो आया हमारा वो कितना आया? 21 आया। लेकिन हमें यंगर ब्रदर के वेट से मतलब नहीं है 21 kg से, हमें मतलब है जोसेफ का, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछेगा आपको वो पूछेगा जोसेफ का वेट बताओ। तो जोसेफ का वेट कितना है? जोसेफ का जो वेट है हमने माना है, जोसेफ का वेट जो है हमने जो माना है वो कितना माना है? 2x माना है। x का वैल्यू मुझे पता चल गया, देखिए 21, तो हम डाल देंगे यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 21, 2x है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 42, यानी कि जोसेफ का जो वेट आ गया, सॉरी जोसेफ का जो वेट आ गया वो कितना आ गया? 42 kg। कितना सिंपल है दोस्तों, आप ही बताओ दोस्तों, इतना सिंपल एग्जांपल और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, दिए हुए हैं, आप लोग उसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। एंड फिर जब नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों उसमें मैं लेके आऊंगा आपके लिए प्रैक्टिस सेट को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही टाइप के एग्जांपल्स में कुछ प्रैक्टिस सेट बेहतरीन होंगे, उसमें कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। एंड बाकी जो रिमेनिंग एग्जांपल्स होंगे वो अगेन से मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि देखो बेसिक्स मेरे को पढ़ाना होता है, कंसेप्चुअल नॉलेज मुझे पढ़ाना होता है, वो मैंने आपको दे दिया कि हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम है क्या होता है, कैसे उसको हम लोग समझ के उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं और इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करके हमारा मेन आंसर निकालते हैं। तो ये मैंने 2 एग्जांपल्स, एक बेसिक सा एग्जांपल अपने मन से दिया था एंड दूसरा एग्जांपल आपके सिलेबस का हमने लिया ताकि आपको हर एक चीज में करा सकूं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा एंड ये वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बचे हुए एग्जांपल्स कुछ है वो आप प्रैक्टिस कर लो दोस्तों, एंड जल्द मिलेंगे आपके सामने लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है और ये चैप्टर का भी आखिरी प्रैक्टिस सेट है, तो उसको खत्म करा देंगे एंड चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। तो बस आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट जो है मिल जाएगा आपको, इसके आगे का लेक्चर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।